पहले तो आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को सलाम वालेकुम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आज सभी सम्मानित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठी मेरी माताओं, बहनों, प्यारे अजीज बच्चों, मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका यह जोश होश देख करके मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज हम आप लोगों के बीच में, बजौली में हम आप लोगों के बीच में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। आप सभी जानते हैं कि चौधरी बृजपाल छप्पर जी आपके प्रत्याशी हैं। इन एलओ बीएसपी का गठबंधन है। आपके उम्मीदवार चौधरी बृजपाल छप्पर जी है और जिनका चुनाव निशान हाथी है, हाथी का निशान है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक एक वोट हाथी के निशान पर दे करके अपने गांव से, अपने हलके से एक रिकॉर्ड बनाने का काम करो ताकि बृजपाल छप्पर जी आपके एमएलए बन सके। और सभी जानते हैं और आप सभी जानते हैं कि जिस पार्टी के लिए हमने इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, जब हमने 2014 में चुनाव लड़ा था, आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की थी। लेकिन हम चुनाव हार गए, हम चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन चौधरी बृजपाल छप्पर जी ने कभी अपना हौसला नहीं हारा। उन्होंने हौसला नहीं हारा, वो फिर भी चलते रहे एक उम्मीद के साथ। फिर जाकर के 19 में हमारा टिकट फिर काट दिया, लेकिन विश्वास था बृजपाल छप्पर जी को कि अब की बार हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन हमारा फिर से टिकट काट दिया। जनता को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन बृजपाल छप्पर जी कहते थे, बृजपाल छप्पर जी ने कहा था कि जो फैसला पार्टी का हमें मंजूर है। लेकिन फिर पार्लियामेंट में भी हमारा नाम चलाया, पार्लियामेंट में भी हमको बहुत बड़ा धोखा दिया, बहुत अन्याय किया हमारे साथ। लेकिन फिर विश्वास था बृजपाल छप्पर जी को कि अब की बार हमें टिकट जरूर मिलेगा। और ये बृजपाल छप्पर को नहीं, ये पूरे हल्का सढौरा के नौजवान साथियों को, मेरे बुजुर्गों को विश्वास था कि जो इतनी संघर्ष करता है, मेहनत करता है, उसको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर से हमारा टिकट काट दिया। जिस दिन हमारा टिकट कटा, मेरे हल्के से दौरे का नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग हमारे घर पर पहुंचे और बृजपाल छप्पर जी जब आप लोगों के बीच में आए, वो रोने लग गए। उनकी आंखों में आंसू थे। पर मैं बताना चाहती हूँ कि अकेले बृजपाल छप्पर नहीं रोए थे, मेरे नौजवान साथी की आंखों में भी आंसू थे। मैं बताना चाहती हूँ आपको कि बृजपाल छप्पर हमारे परिवार पे चाहे कैसा भी समय आया, लेकिन बृजपाल छप्पर की आंखों में कभी आंसू नहीं आए। वो पहली बार रोए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस दिन बृजपाल छप्पर रोए थे, वो चेहरा भी हमारी आंखों के सामने आता है तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम अपने आप को रोक नहीं पाते। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, क्योंकि जिस दिन हमारा टिकट कटा, उस दिन बृजपाल छप्पर जी ने कहा था कि ये चुनाव में नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अब हमारे पास वो हिम्मत, वो ताकत नहीं रही। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ अपने नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, जिन्होंने कहा कि बृजपाल छप्पर, ये चुनाव आप नहीं, ये चुनाव अब की बार हल्के सढौरे की जनता लड़ेगी। मैं धन्यवाद करती हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ बहन मायावती जी का, धन्यवाद करती हूँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, जिन्होंने हमारे संघर्ष को देखा, मेहनत को देखा और वो टिकट हमारे घर लेकर के आए। हम धन्यवाद करते हैं। बृजपाल छप्पर जी ने कभी भी अपने घर को नहीं देखा, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा। जब हमारे बच्चे छोटे थे, जब से हम पूरा परिवार हल्के से डोरे में मेहनत करता रहा, संघर्ष करता रहा। इसलिए बुजुर्गों,
आप लोगों के आगे ये आप लोगों की बदौलत है, ये बदौलत है आप लोगों की। आज जो आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी होकर के बोल रही हूँ, ये आप लोगों की बदौलत है। आप लोगों को हौसला है ये कि जो बृजपाल छप्पर जी को आप लोगों ने हौसला दिया, ताकत दी आज लड़ाई लड़ने की। और ये लड़ाई ये बताना भी चाहती हूँ कि ये लड़ाई बृजपाल छप्पर की अकेले की नहीं है, अकेले की नहीं है। मुझे बताना चाहती हूँ ये संघर्ष आप लोगों का भी है, क्योंकि जब बृजपाल छप्पर जी हल्का सा दौरा में गाड़ी लेकर के चलते थे, हर वो नौजवान साथी, हर वो बुजुर्ग अपना काम छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके बृजपाल छप्पर जी के साथ चलते थे, सुबह से लेकर शाम तक। इसलिए ये संघर्ष, ये लड़ाई, ये बृजपाल छप्पर की अकेले की नहीं है। और बताना चाहती हूँ कि उस टिकट की हमें जरूरत नहीं है, उस टिकट की जरूरत नहीं है। हमारा टिकट तो आप लोग हो, हमारा टिकट तो आप लोग हो, क्योंकि आपके बिना एमएलए नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। जब तक आप लोगों का आशीर्वाद, हौसला हमारे साथ नहीं होगा, हम चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बृजपाल छप्पर तो एक ऐसा इंसान है, एक वो हीरा है, हीरा है, उसमें कोई खोट नहीं है, ईमानदार है। वो दिल से आप लोगों के साथ रहता है, दिल से। और बताना चाहती हूँ कि बृजपाल छप्पर जी ने संघर्ष आप लोगों के लिए किया है, दिन रात सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों के लिए काम करते हैं, आप लोगों के लिए जीते हैं, आप लोगों के लिए मरते हैं। कहते हैं कि मेरा परिवार सबसे पहला, मेरे हल्का सटोरा के वो नौजवान साथी मेरे बुजुर्ग है, पीछे से आप हो। इसलिए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बताने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोगों ने किसी ने भी हल्के से बृजपाल छप्पर को फोन कर दिया, वो तुरंत आप लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं, चाहे काम छोटा हो या बड़ा, उसको करवाने की हिम्मत भी रखते हैं, ताकत भी रखते हैं, क्योंकि आप लोगों का कैंडिडेट बहुत मजबूत है, लड़ाई लड़ने वाला है। अरे आप लोगों के लिए तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये दरिया बिछा करके धरना प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि इनको पता है, क्योंकि ये 24 घंटे हल्का सटोरा की जनता के बीच में रहते हैं। सब पता है बृजपाल छप्पर जी को, बताने की जरूरत नहीं है। 272 गांव पड़ते हैं हल्का सटोरा में, लेकिन बृजपाल छप्पर जी को सब पता है कि कितनी सड़कें हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने मास्टर हैं, कहाँ स्कूल नहीं है, कहाँ मास्टर नहीं है, कहाँ पीने का पानी नहीं है और कहाँ पुल नहीं है। बृजपाल छप्पर जी को बताने की जरूरत नहीं है, बृजपाल छप्पर जी को। इसलिए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज वोट की अपील करती हूँ आपके आगे, वोट की अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में आई हूँ। वैसे तो मेरे मुस्लिम भाइयों, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, विश्वास है कि अब की बार आप हमारा साथ देंगे और हम छप्पर जी आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे, कभी आप लोगों से पीछे नहीं हटेंगे। विश्वास है मुझे कि आप यहाँ छत्ती बिरादरी हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके चल रही है। विश्वास है, भरोसा है कि अब की बार आप लोग तैयार बैठे हो अपना हल्का सटोरा का एमएलए बनाने के लिए, तैयार बैठे। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि समय कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए, कभी हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। इसी बात के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, बुझी हुई समा फिर से चल सकती है, तूफानों से गिरी किश्ती किनारे पे आ सकती है, मायूस न होना जिंदगी कभी दोस्तों। जब मैंने 14 में चुनाव लड़ा था, सभी जानते हैं कि पिंकी छप्पर ने हर गांव में आकर के बुजुर्गों के आगे अपनी झोली फैलाई थी, माताओं के आगे, नौजवान साथियों के आगे, लेकिन हम चुनाव हार गए। लेकिन आज 10 साल बाद, क्योंकि हमने 19 में चुनाव नहीं लड़ा, 10 साल बाद अपने परिवार के लिए, बृजपाल छप्पर के लिए आज आपके बीच में वोट मांगने के लिए आई हूँ। इसलिए मैं आपके आगे अपनी झोली फैलाती हूँ। इस झोली की इज्जत मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोगों के हाथ में है, इस झोली की लाज रखना। और बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम भाइयों का दिल बहुत बड़ा होता है। मैं बेटी हूँ आपकी, मैं बहन हूँ आपकी। बेटी को जब माँ बाप घर से विदा करता है तो खाली कभी घर से विदा नहीं करता। मेरे बुजुर्गों, बेटी को साल में कुछ न कुछ दे करके जरूर भेजता है, लेकिन मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये मत समझना कि पिंकी छप्पर आज हमारे से धन दौलत मांगने के लिए आई है या जमीन मांगने के लिए आई है। मैं तो सिर्फ चौधरी बृजपाल छप्पर के लिए एक वोट आप लोग से मांगने के लिए आई। मैं आप सभी का
दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारा इतना मान सम्मान किया। दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। जय हिंद, जय भारत, जय बहन मायावती और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद और चौधरी ब्रिजपाल